जी, तो आरओ प्लांट की एंटी स्केलेंट डोजिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसे हम फ़ॉर्मूले में पुट करके अपनी एंटी स्केलेंट डोजिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे क्या है, टोटल फीड फ्लो। नंबर 2 पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो आरओ प्लांट की एंटी स्केलेंट की डोजिंग कैलकुलेशन पे है कि आरओ प्लांट में जो एंटी स्केलेंट होता है उसकी डोजिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितनी डोजिंग बनाई जाती है, केमिकल कितना डाला जाता है, पंप की स्पीड को कितना रखना है। मैं आपको ब्लैक बोर्ड की स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँचे। तो चलते हैं बोर्ड स्क्रीन पे और देखते हैं कि एंटी स्केलेंट की डोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जी, तो आरओ प्लांट की एंटी स्केलेंट डोजिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जिसे हम फ़ॉर्मूले में पुट करके अपनी एंटी स्केलेंट डोजिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे क्या है, टोटल फीड फ्लो। नंबर 2 पे रिक्वायर्ड पीपीएम और नंबर 3 पे रनिंग आवर्स। अब टोटल फीड फ्लो क्या है, जो हमारा फीड पंप से टोटल फ्लो आ रहा होगा वो कितना है। इसी तरह रिक्वायर्ड पीपीएम क्या है, जो एंटी स्केलेंट कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, उसकी अलग अलग कंसंट्रेशंस होती हैं, उनकी अलग अलग जो है ना वो रेसिपी होती है उनकी। तो वो आपको बताते हैं कि आपने अपने आरओ प्लांट में इसकी 2 पीपीएम कैलकुलेट करनी है, 5 पीपीएम करनी है, 10 पीपीएम करनी है, या आपके वाटर केमिस्ट्री के हिसाब से वो आपको बताते हैं। इसी तरह से रनिंग आवर, आपका आरओ प्लांट कितने घंटे चलता है। फ़र्ज़ कर लें आपका जो टोटल फीड फ्लो है वो 10,000 लीटर पर आवर है और रिक्वायर्ड पीपीएम आपके 5 मिलीग्राम पर लीटर है। इसी तरह से रनिंग आवर जो हैं आपके 10 आवर्स है, यानी 24 घंटे में आपका जो आरओ प्लांट है वो 10 घंटे चलता है। रनिंग आवर्स मतलब टोटल आपके एक दिन में 10 घंटे चलेगा, तो आपने 10 घंटों की फीड बनानी है ना, मतलब पर डे की। इसी तरह से रिक्वायर्ड पीपीएम 5 पीपीएम, पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर ये सेम यूनिट है, ठीक है। आप पीपीएम भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 मिलीग्राम पर लीटर लिखा है आपके रिक्वायर्ड पीपीएम। अक्सर आरओ प्लांट में मोस्टली 80% 5 पीपीएम की डोज बनाई जाती है। तो 5 पीपीएम की डोज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। टोटल फीड फ्लो आपका जितना भी हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है 10,000 लीटर पर आवर, यानी 10 टन का आरओ है, एक घंटे में 10 टन प्रोडक्शन देता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अभी से हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है ये देखें जी। तो फार्मूला हमारे पास है फीड फ्लो, रिक्वायर्ड पीपीएम एंड रनिंग आवर्स। फीड फ्लो इंटू रिक्वायर्ड पीपीएम इंटू रनिंग आवर। अब फीड फ्लो हमारे पास कितना था, 10,000 लीटर पर आवर। इसी तरह रिक्वायर्ड पीपीएम जो हमारे थे 5 मिलीग्राम पर लीटर और रनिंग आवर जो हमारे थे 10 घंटे थे, ठीक है। ये हमने इसमें लिख लिए हैं, 10,000 लीटर पर आवर, 5 मिलीग्राम पर लीटर और 10 आवर। जो रनिंग आवर्स हमारे पास हैं वो हैं 10 आवर्स। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लीटर से कट जाएगा, आवर जो है हमारा आवर से कट जाएगा और हमारा पीछे बचेगा मिलीग्राम। अगर इन्हें हम पूरा कैलकुलेट करते हैं 10,000, 5 और 10 को, तो ये हमारे पास निकलता है मिलीग्राम में। अब इसे कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, तो डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो ये हमारा 500 ग्राम निकल आएगा। ये हमारा 500 ग्राम हमारी डोज निकल आई है। अब इसे हमने 10 घंटे में कैसे कैलकुलेट करना है कि ये 10 घंटे की डोज बने, उसमें कितना हमने पानी डालना है। तो सबसे पहले हम पंप की कैपेसिटी देखेंगे, पंप की कैपेसिटी कितनी है। तो पंप की कैपेसिटी 100% जो स्पीड है हमारे पास 10 लीटर पर आवर है। अगर हम 50% स्पीड पे उसे चलाते हैं तो वो 5 लीटर पर आवर करेगा। तो आरओ प्लांट का जो हमारा रनिंग टाइम था वो था 10 घंटे, और 10 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लीटर बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारा पंप 10 घंटे अगर चलता है तो वो 50 लीटर डोज करेगा, जबकि हमारा आरओ प्लांट भी 10 घंटे ही चलना है। तो 50 लीटर वो हो गया और हमने 500 ग्राम अपनी डोज निकाली थी। तो 500 ग्राम हमने उस 50 लीटर पानी में ऐड करके 50.5 लीटर की डोजिंग बना लेनी है, जो हमारे 10 घंटे आरओ प्लांट के लिए सफिशेंट होगी। ठीक हो गया। आपने अपने आरओ प्लांट के हिसाब से देखना है आपका आरओ प्लांट कितने घंटे चलता है, उस हिसाब से पंप की स्पीड कितनी है, पंप की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से बिल्कुल इसी तरीके से आपने
डोज बनानी है, डोज निकाल लेनी है और इसी तरह से टैंक में इतना आपने पानी भर के और उतनी जो आपने ऊपर डोज निकाली है वही उसमें ऐड करके आपने चला देनी है। जी, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।